यकीन कीजिए इस पूरे वर्ल्ड कप में मैं बड़ा होपफुल रहा हूं। मैंने पूरी कोशिश की है मैं पाकिस्तान की टॉप टीम को सपोर्ट करूं। बाबर की कप्तानी से 100 इख्तलाफ, लेकिन उसके बावजूद मैंने कोशिश की कि बाबर आजम को सपोर्ट करूं, क्योंकि ये पाकिस्तान का बल्लेबाज है, कोई ऐसा बल्लेबाज है कि जिसको जैसे भी हमने भले ओवररेट करके किया, जो भी किया हमने उसको दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज बनाया। जो जिस तरह से भी वो बना, मतलब छोटी टीमों के खिलाफ खेल के बना, CB टीमों के खिलाफ, लेकिन हम खुश होते थे कि बाबर आजम हमारा बाबर आजम। मेरे ख्याल में हमने बाबर आजम को इतना ओवररेट कर दिया कि वही हमारे गले पड़ गया, और आज बाबर आजम पाकिस्तान टीम की तबाही की वजह बन रहा है। बाबर आजम अपनी कप्तानी में पाकिस्तान टीम को ले डूबा है। बाबर आजम अपनी बल्लेबाजी, बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ा मसला बन रही है, और ये वो आतिशफशा है जो डेवलप होते होते अब फटना शुरू हो गया। जो लावा है वो उगलना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग उस वक्त कहते थे बाबर अपनी जात के लिए खेलता है, हम उस वक्त साथ देते थे बाबर आजम का। हम कहते थे नहीं, क्या सिर्फ बाबर आजम ही खेलेगा, दूसरे परफॉर्म नहीं करेंगे। लोग कहते थे बाबर आजम बड़ा प्लेयर नहीं है, बाबर आजम अपनी जात के लिए खेलता है, सेल्फिशनेस है उसके अंदर, बाबर आजम अपनी बारी पूरी करता है पाकिस्तान के लिए, वो विनिंग शॉट्स नहीं। हम विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करते थे, लोग कहते थे कहां विराट कोहली, कहां राजा भोग और कहां गंगू तेली, और हम उस वक्त कहते थे कि तुम हमारे कप्तान को, हमारे ब्रांड को तुम मजाक उड़ाते हो। कभी तुम गोबर आजम कहते हो, कभी तुम घंटे का किंग कहते हो, कभी तुम उसको जिम्बाबर कहते हो, कभी तुम नेपाले आजम बना दिया उसका नाम। लेकिन सर अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग थे जो वाकई में बाबर आजम को सही मानों में जज करते थे। हमसे गलती हो गई, माफी दे दीजिए, हाथ जोड़ता हूं, हमसे गलती हो गई। बाबर आजम खुदा के लिए हमें तुम भी माफ कर दो, हमने तुमको पता नहीं क्या समझा हुआ था। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, हमने उस चिराग को इतना रोशन कर दिया कि वो खुद ही जल गया, और ना सिर्फ खुद जला, साथ में टीम का भी सत्यानाशम प्रसाद करके रख दिया। कप्तानी बाबर आजम के बस का रोग ना कभी थी, ना कभी है, और ना कभी रहेगी। ये कैप्टन मटीरियल ही नहीं है, लेकिन कमाल का चालबाज है, ये मुझे मानना पड़ेगा। इसको लोगों को अपने हाथ में करना आता है, इसको लोगों को अपने रस भरी गुफ्तगू से, अपने अंदाज से खुद को बड़ा बनाकर पेश करना आता है। ये वो है जिसको अपने आप को प्रेजेंट करना आता है, और प्रेजेंट करता रहा, दिमाग का इस्तेमाल करता रहा, और जो रास्ते की दीवार बना उसको एक एक करके रास्ते से हटाता गया, और अपने साथ सब वो रख लिए जो छोटे कद वाले थे, जिनके अंदर ये दमखम नहीं था कि वो कप्तानी में इसको जो है वो मात दे सकें। सो इसने कप्तानी में क्या किया, देखिए ODI में देख लीजिए, T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से हम फाइनल में पहुंचे, वो भी आपको पता है, दुआओं से, आशाओं से, उम्मीदों से कि काश ये हो जाए वो हो जाए। मतलब हम हमेशा इसी तरह से वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचे, एक बार सेमीफाइनल में पहुंच गए, हमने इंडिया को हरा दिया, और हमने कहा हमने दुनिया फतह कर ली, हमारा बाबर आजम ये हमारा। अरे भाइयों, बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए नासूर है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का बाबर आजम है। बाबर आजम की तो बतौर बल्लेबाज अपनी फॉर्म की वजह से इस वक्त टीम में जगह नहीं बनती। जो बंदा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं करना जानता, हम उसको लीडर कैसे कह सकते हैं। उसके मुकाबले में रिजवान इज प्लेइंग वे वेल, वो ज्यादा टीम के लिए खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब पूरी टीम में हमें वो प्लेयर्स नजर आ रहे हैं जो अपनी जात के लिए खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ द कैप्टन्स एडवाइस। कैप्टन को अपनी एडवाइस का नहीं पता, कैप्टन को खुद नहीं पता कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। दिमागी तौर पर अपसेट पूरी टीम इस वक्त पाकिस्तान की डाउन है, और इस टीम को अगर आप दोबारा अप करना चाहते हैं तो आपको एक नए लीडर की जरूरत है। देखिए, ये वर्ल्ड कप ज़का अशरफ तुमने पाकिस्तान के हाथों से निकलवा दिया, पाकिस्तान को किनारे पे लगा दिया, पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया। जो बंदा बात करता था कि खुदा के लिए इसको शामिल करो, सरफराज को, जो बंदा ये बात करता था कि इमाद वसीम को टीम का हिस्सा बनाओ, जो बंदा बात करता था कि इब्रार को 15 रुकनी टीम का हिस्सा होना चाहिए,
जो बंदा ये बात करता था कि खुदा के लिए आमिर से राब्ता कर लो, तुम्हारे ये बॉलर्स तुम्हें ओडीआई वर्ल्ड कप जितवा नहीं सकते, ये ओडीआई का मटेरियल ही नहीं है, ये टी20 के बॉलर्स हैं, इनको तुम टेस्ट खिलवाते नहीं हो। हारिस रऊफ ने कितने टेस्ट मैचेस खेले हो बताएगा कोई मुझे? कोई टेस्ट मैच नहीं, सिवाय एक, वो भी आपको पता है कि जो इंग्लैंड के खिलाफ हुआ, जो सब जगहों पे हुआ, आपको सब पता है। कितने टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं जी, कितनी कायदे आजम ट्रॉफीज खेली हुई हैं, कितनी परफेक्शन है, कितना डोमेस्टिक खेला हुआ है। जो खेल रहा है डोमेस्टिक उसका कोई काम नहीं है। अरशद इकबाल, देयर इज नो चांस फॉर यू। साइम अयूब, देयर इज नो चांस फॉर यू। मोहम्मद हुरैरा, देयर इज नो चांस फॉर यू। आप जितने मर्जी करते रहो, आप जितना मर्जी परफॉर्म करते रहो, आपके लिए कोई मौका नहीं है। तैयब ताहिर, तुम ओडीआई में परफॉर्म करके पाकिस्तान को इंडिया की टीम के खिलाफ जितवाया, तुम्हारा कोई चांस नहीं। सलमान अली आगा आएगा क्योंकि बाबर आजम का ग्रुप है। ठीक है, इस वक्त जो टीम है वो मजबूरन टीम सेलेक्ट की गई है। पता है आपको, ये सलमान अली आगा जो है, इसको प्रेशर पे निकाला गया, वरना बाबर आजम कभी नहीं निकालता था। सऊद शकील को मजबूरन शामिल करना पड़ा। अभी भी बाबर आजम के बस में हो सऊद शकील को बाहर निकाल के सलमान अली आगा को ले आए। ठीक है, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक मजबूरन शामिल करना पड़ा, मजबूरन शामिल करना पड़ा। बाबर के बस में हो तो अभी भी अब्दुल्ला शफीक को शामिल ना करे, क्योंकि उसको भी खौफ आता है कि जिस तरह की बल्लेबाजी मैं करता हूं उससे बेहतर बल्लेबाजी तो इस वक्त अब्दुल्ला शफीक कर रहा है। 4 इनिंग्स में से 2 इनिंग्स में उसने जो है वो जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया। आज भी वो आपको एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म सेट करके दे के गए थे। इमामुल हक भी इवन आज अच्छा खेला यार, तारीफ करनी चाहिए, प्लेटफॉर्म सेट करके दे के गए। लेकिन आपने जो कसब कप्तानी में किया, वो कसब आपने आज अपनी बल्लेबाजी में करके टीम की कमर तोड़ दी, चेज पूरा तबाह बर्बाद करके रख दिया। और फिर मैं ये आपको बताऊं कि कप्तानी में देखिए, इफ्तिखार से 8 ओवर करवाए हैं, उससे 10 ओवर पूरे नहीं करवाए। मैं हैरान हूं 10 ओवर पूरे नहीं करवाए। एक तरफ से एक बंदे से पूरे करवाता है तो करवाता ही रहता है, दूसरे को मौका ही नहीं मिलता। आज के इस मैच में मौका मिलेगा जहां पे सपोर्टिंग ट्रैक होगा, वहां पे इफ्तिखार से बॉलिंग नहीं करवाएगा, वहां पे अपने प्यारों को लाएगा, शादाब को लेके आएगा। आज एक प्लान के तहत मुझे तो लगता है कि इनको पता था कि ये पिच जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली नहीं है, पाकिस्तान के स्पिनर्स को, इसलिए हम उसामा को खिलाएं। अब उसामा को खिला के सारा मलबा उसके ऊपर डाला जाएगा। हालांकि उसने बहुत बेहतर बॉलिंग की है शादाब से। शादाब को मार तो पिटती थी भाई, आज तो मार सभी को पिटी आपकी गलत कप्तानी की वजह से। लेकिन शादाब को मार पिटती थी, वो विकेट भी नहीं लेता था, आपको छुपाना पड़ता था। आज इसने कम से कम 1 विकेट ली, 2 विकेट्स पे उसके कैचेस ड्रॉप हुए। और पूरी टीम का जो मोराल बना हुआ है वो ये है कि हाथों में बॉल नहीं आती, हाथों में बॉल नहीं आती। इस वक्त पाकिस्तान की टीम टूट फूट का शिकार है। मैं किसी बगावत की बू सूंघ रहा हूं, ये मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की टीम के अंदर। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है तो मैं ये हाथ जोड़ता हूं उनके लिए, खुदा के लिए, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट बाबर आजम को कप्तानी से निकालो। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान की टीम कोई थोड़ा बहुत इज्जत वाला कोई रास्ता, कोई अब चौथे पे नहीं तो 5वें नंबर पे आ जाए पाकिस्तान की टीम, अगर आप ये चाहते हो तो आपको बाबर आजम को ड्यूरिंग द टूर्नामेंट फायर करना चाहिए, फायर हिम फ्रॉम कैप्टनसी। उसके बस का रोग नहीं है। और जो अगर उसके अंदर को थोड़ी बहुत जो काबिलियत हमें बल्लेबाजी में दिखाई देती है, ठीक है, वो भी उसकी कप्तानी के प्रेशर से उसकी जाती है। दिमाग में प्रेशर चल रहा होता है कि उन्होंने हमारे खिलाफ ये कर दिया, मैं ना चला तो ये बन जाएगा पाकिस्तान टीम, मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म होगा कि बाबर तुम फिर नहीं चले, बाबर के ऊपर क्रिटिसिज्म होगा। अरे भाई, ये वो चीज है कि जो बाबर आजम को, अगर बाबर आजम थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा करता, अपनी कप्तानी छोड़ता, अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो करता, तो अपनी गलतियों को सुधार सकता था, उधर इंप्रूवमेंट, उधर फोकस करता। कप्तानी कहता कि जिसको लेनी है ले ले, मुझे अपनी बैटिंग से गर्ज है। बहुत सारे कप्तान ऐसे हैं कि जिन्होंने कप्तानी छोड़ी, अपनी बल्लेबाजी के ऊपर तवज्जो दी और वो उसके बाद अपनी बल्लेबाजी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट लेके आए। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये वो नहीं करेगा। एक जिद्दी है, ऊपर से यहां से फारिग, मतलब ये भी नहीं कि चलो यहां से फारिग हो तो जिद्दी छोड़ दे, ये भी नहीं है। एक यहां से भी फारिग, ऊपर से जिद्दी,
जो मर्जी, मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता। दुनिया जो ऊपर से अब्बू आ जाते हैं, अब आज फिर आ जाएंगे इंस्टाग्राम पे अब्बू बेटे को कहने के लिए कि बेटे घबराना नहीं है तुमने, बिल्कुल ठीक है। तो 8-10 साथ में रखे हुए हैं। हसन अली कहेगा बाबर हमारा किंग है, शाहीन आफरीदी कहेगा, भले वो ना चाहे फिर भी कहेगा भाई ये तो हमारा किंग है, और वो रिजवान भी आ जाएगा उसकी कप्तानी को बचाने के लिए। तोड़ो ये सब कुछ, कोई बिठाए इनको, समझाए कि खुदा के लिए अपनी जात के खौल से बाहर निकलो, वैसे खेलो जैसे ऑस्ट्रेलिया खेला है, वैसे खेलो जैसे भारत खेल रहा है, वैसे खेलो जैसे न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है। वो बताते हैं कि दे आर हेयर विद अ मिशन, एक प्लान के तहत आए हैं। वो कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही, कुछ नजर नहीं आ रहा। आबे का आबा बिगड़ा हुआ है 2019 से लेकर अब तक। मैं ये कहने पे बार बार मजबूर हूं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।